हेलो नमस्कार दोस्तों। अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट में आपका स्वागत है। हम लोग एक नए सीरीज का शुरुआत किए हैं, कंप्यूटर विथ एमसीक्यू फॉर अपकमिंग एग्जाम, बीपीएससी, बीएसएससी, बैंकिंग, एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपको समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करें तथा मेरे कुछ यूट्यूब चैनल हैं उसे भी आप सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू दिए जा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन ए प्रोसेसर। 2, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी डेटा। 3, एटीएम क्या होते हैं? तो ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी देने। 4, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 5, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। 6, डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, न्यूमेरिक। 7, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। ऑप्शन सी इनपुट। 8, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन ए। 10, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ऑप्शन ई डेटा आकलन। 11, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी एकत्रित डेटा को। 13, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? डी एएलयू। ईडीपी क्या है? ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 15, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 16, एएलयू का पूरा नाम क्या है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 17, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है। 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। ये सभी अंकित कार्य अर्थमेटिक ऑपरेशन, बी तार्किक कार्य लॉजिकल ऑपरेशन, सी डेटा संग्रह डाटा स्टोरेज। 19, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है सीपीयू। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कौन कौन सी सूचना है? ए गणितीय सूचना, बी अगणितीय सूचना। 22, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो ऑप्शन ए मानव मन की। 23, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। सीपीयू का काम क्या है? डेटा को संग्रहित करना है। 24, मनुष्य के स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? कृत्रिम। ऑप्शन सी। कंप्यूटर की रचना चिप में निम्नलिखित
कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। 27 कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य में स्थान शामिल हैं। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों शामिल हैं। ए, डेटा का संकलन तथा निवेशन। बी, डेटा का संचयन। सी, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमान एवं पुनः निर्गमान। 28 कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। 29 कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ई, इंटरनेट। 30 कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ऑप्शन सी, सीपीयू। 31 कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सभी चारों आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। 2 आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। 3 पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। 4 कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। 34 किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती है। ये सभी उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की। 2 संबंधित वित्तीय संसाधन की। 3 जनशक्ति के प्रशिक्षण की। 4 एक आधुनिक संरचना की। 35 कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। 36 कंपेयर क्या है? तो ऑप्शन ए, एएलयू का अरिथमेटिक कार्य। 37 कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है सी, प्रोसेस। 38 सीपीयू का मुख्य घटक है। ये सभी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। 39 कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं इनपुट। ऑप्शन ए। 40 प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं बी, आउटपुट। 41 कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है बी, कंट्रोल यूनिट। 42 सीपीयू के कार्य हैं ये सभी इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, सी, निर्देशों को पढ़ाना और आदेश देना। 43 इनपुट तथा आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सी, सीपीयू द्वारा। 44 कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है ए, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। 45 आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेस यूजर को दे, आउटपुट कहलाता है। 46 कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ऑप्शन सी, आउटपुट। 47 इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ऑप्शन बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। 48 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन होता है? सी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। 49 कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट बताता है, जबकि बी, डेटा और सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। 50 शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टमेटिक यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है। 51 कंप्यूटर प्रोसेस में निम्नलिखित भाग सम्मिलित हैं। कंट्रोल यूनिट एएलयू। 52 माइक्रो प्रोसेस जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। 53 प्रमुख मेमोरी सी, ऑप्शन सी, सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। 54 सीपीयू का मुख्य कार्य है दोनों ए और सी प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। 55 जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात करता है तब इनपुट का संदर्भ होता है ऑप्शन ई,
उपयुक्त सी और डी दोनों से। सी डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रेषित किया जाता है। डी डेटा का ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। 56 सभी तार्किक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर होते हैं। सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे होते हैं। 57 अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है डी में जमा घटाना गुना एवं भाग होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग। 58 इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। 59 कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग का कार्य। 60 कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होते हैं। 61 एएलयू परिचालन संपन्न होता है डी अर्थमेटिक यूनिट पे। 62 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करना। 63 किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उसे इनपुट सूचना को इनपुट कहते हैं। 64 सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। 65 कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करना। सीपीयू और आईओ मतलब इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। 67 प्रोसेस के 3 प्रमुख भाग हैं। ऑप्शन ए एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 68 निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। तो ऑप्शन सी यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिस प्रयोक्ता को समझ में आ सके। 69 बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। तो प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। 71 एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ई प्रोसेसर कहलाता है। 72 गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए एएलयू का। 73 सीपीयू और एएलयू में रजिस्टर होते हैं। 74 अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट। 74 अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन डी 1 और 3 गणितीय सक्रियाएं पूरा करती है। 3 तुलनाएं करती है। 75 डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिससे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। ऑप्शन ई इनपुट। कौन सी डिवाइस? इनपुट डिवाइस। 76 सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं। 77 गीगो शब्द किससे संबंध है। तो एक्यूरेसी से। किससे संबंधित है? एक्यूरेसी से। गीगो का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, आज कंप्यूटर क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और हैं जिसे हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।